नमस्कार, सीसी न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैंने आपको पीछे भी लगातार दो खबरें इन लोगों की दिखाई थी जो कि वार्ड 28 के अंदर खुद बिहार के अंदर उन समस्याओं को लेकर के जो विनीत उपाध्याय जी अपने अनशन को लेकर बैठे थे। आज यहाँ पर इन्होंने अपने अनशन का जो दूसरा रूप दिया है वो यहाँ पर मधुबन चौक की डीडीए के दफ्तर के सामने दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से ये लोग यहाँ पर जो है डीडीए के खिलाफ नारेबाजी लगातार कर रहे हैं और हल्ला बोल के जो है लगातार नारों के साथ डीडीए के खिलाफ यहाँ पर आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर बात करेंगे, जो है मेरे साथ मैडम मौजूद हैं आज के आक्रोश को लेकर के। क्या नाम है आपका? नीतू झा। नीतू जी, क्या बताएंगे आप लोग रोहिणी सेक्टर 24 के चौराहे पे पहले आप ये अनशन कर रहे थे, अब वहाँ पर दूसरा रूप आज यहाँ पर आप दे रहे हो डीडीए के सामने मधुबन चौक पर, क्या माजरा है? यहाँ पर करने का क्या उद्देश्य आप लोगों का? एक्चुअली सर, हमारा धरना अभी भी चल रहा है। कर नहीं रहे थे, वो अभी भी कंटिन्यू है। अच्छा। और हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, जैसा हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं। हमारे पास हमारी मांगे डीडीए और एमसीडी के खिलाफ है और हमने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपनी मांगे यहाँ पे लिखी हुई है और हमने बताई भी हुई है। मांग पत्र हमने भेजे हुए हैं और हमारी मांगे कहीं भी नाजायज नहीं है। नहीं, मुझे एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही इस चीज में। आप लोगों का निगम जो मुद्दे हैं वो वाजिब हैं, जिसके लिए निगम पार्षद उत्तरदायी था आपका एमसीडी से। मेरी बात समझो पहले, निगम पार्षद के हाथ में है ये सब काम करवाना? नहीं सर, ये सारी बातें एक्चुअली कल हमारे पास पहले मैं यहाँ बात कर लूँ। एक्चुअली सर, कल हमारे पास डीडीए से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब आए थे, मिस्टर राकेश गुप्ता, और उन्होंने हमें बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया और समझाया। बेसिकली वो समझाने पे ही अपनी बात को खत्म करना चाह रहे थे। हम उनके ऑफिस भी गए हैं और उन्होंने बातें गोलमोल तरीके से, जिसमें कि निगम पार्षद का पार्ट बहुत ही कम था। मुझे एक चीज क्लियर करो कि आपकी जो मांगे हैं वो बीजेपी मतलब निगम के अधिकारियों के द्वारा सुलझाई जा सकती हैं या नहीं? हाँ या ना में बताएंगे? नहीं, हमारी मांगे जो 4 मांगे उनमें से 2 मुख्य मांगे डीडीए कर्मचारी द्वारा सुलझाई जा सकती है हमारे पास। जी हाँ, बची हुई 2 एमसीडी ऑफिस के मतलब निगम पार्षद सुलझा सकता है? नहीं, निगम पार्षद का उसमें कोई रोल नहीं है। निगम पार्षद का रोल बहुत ही मामूली जो हमें बताया गया था वो ये बताया गया था कि लास्ट में जब ढलाव जाएगा, सारे टेंडर पास हो जाएंगे तो निगम पार्षद सिर्फ दबाव डाल सकते हैं काम के होने का। लेकिन जो ऐसा नहीं कि आपका जो पहला स्टेप है वो आपका निगम पार्षद जो है क्षेत्र का, उसको एप्लीकेशन या उसको भी आपके साथ मौजूद होना चाहिए। देखिए, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। जैसा मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मेरी बात सुनो, मैं राजनीति बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि काम जो है वो सीधा राजनीतिक पार्टी ने कराने हैं। वो कोई समाज सेवक आदमी। एक सेकंड सर, मेरी बात समझ लो ना। मैं आपको ये क्लियर कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये प्रगतिशील लोकमंच के थ्रू एक आम जन सैलाब है। इसमें हमने खुले मन से सभी को आमंत्रित किया है कि जो भी चाहे, तो नियत जिसके अंदर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कहीं ना कहीं इस आपकी लड़ाई में सबको साथ देना चाहिए और पहला फर्ज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके निगम पार्षद, उसके बाद विधायक, उसके बाद जो है प्रशासन को। गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हमें विधायक जी की तरफ से हमें फोन भी आता है और हम बिल्कुल मतलब हमारा मंच खुला है। हमने सभी को आमंत्रित किया है कि जिनको भी हमारी मांगे जायज लगती हैं, सही लगती है। नहीं, मांगे तो जायज है, मांगे जायज है, सबको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मांगे जो है वो सामाजिक मांगे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपके निगम पार्षद को आपके साथ होना चाहिए? क्या लगता जी देखिए, ये नियत का सवाल है। जिसके मन में श्रद्धा हो, जितनी हो, वो आप उनके पास गए अपनी समस्याओं को लेकर? जी बिल्कुल, हम गए हुए हैं। नहीं, आप उनसे पूछ रहे हैं? एक्चुअली ये हमारी कोर टीम से है जो कि 24 घंटे। आपको पता है? क्या नाम है आपका? मेरा ब्रजेश गुप्ता। क्या बताओगे ब्रजेश, आप अपनी इन समस्याओं को लेकर अपने निगम पार्षद के पास गए या नहीं गए? बिल्कुल, हम ये सारे लेटर जो भी है निगम पार्षद, विधायक, एमपी, सबके पास गए। डीडी अथॉरिटी, सीएम, एलजी, सबके पास हमने लेटर्स दिए कि जिसमें से भी ये चीजें प्रिटेन करती है, चाहे वो कोई भी हो, वो चीज, ये सारी चीजें हमें क्लियर कर दे। और ये जो हमारी प्रॉब्लम्स है। जब आप अपने वहाँ पर गए थे, निगम पार्षद के पास गए थे, क्या नाम है निगम पार्षद? अजीत झा। तो वहाँ पे आप लोगों ने धरना क्यों नहीं किया सबसे पहले अपने एरिया में? अपने एरिया में जो धरना है सर, वो बुद्ध विहार में ही है। वो निगम पार्षद आप लोग यहाँ पे आए, निगम पार्षद के दरवाजे पे धरना क्यों? सर एक्चुअली ना हमारी 4 डिमांड है, जिसमें से 2 एमसीडी की डिमांड है और 2 डीडीए की डिमांड है। पहले समझिए मेरी बात को। 4 डिमांड में से 2 डीडीए, 2 एमसीडी। और जो हमने जो एरिया चुना जहाँ पे हम प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पे बैठे हुए पिछले 5 दिनों से, वो जो एरिया है, जो हमारी सेक्टर 23 और 24 की जो पहली डिमांड है कि रोड बननी चाहिए,
वो डीडीए के अंडर आती है। हम जस्ट उस रोड के बाहर बैठे हुए हैं। बिल्कुल मैंने देखा, मैं गया हूं वहां पर। दूसरी डिमांड, वहाँ पे एक मतलब गली है श्याम कॉलोनी में, गली नंबर 15, उसे भैंस वाली गली के नाम से फेमस है। जस्ट वो उसके जस्ट वो 2 गली पीछे है, ठीक है। 2 डिमांड ये हो गई। तीसरी डिमांड, हमारा एक डीडीए का बहुत बड़ा लैंड है जो कूड़े से भरा है। शायद आप जाएंगे ना, वहाँ खड़े नहीं हो सकते 2 मिनट के लिए। सालों से लोग वहाँ रह रहे हैं, रात में कूड़ा जलाया जाता है सांस लेने के लिए, मतलब लोगों को मतलब एक तरह से अस्थमा और बीमारियां फैल रही है। वो चीज जस्ट उसके पीछे है जहाँ हमारा धरना स्थल है, वहाँ से 3 चीजें जस्ट उसके सटे हुए में मतलब लगी हुई है, ठीक है। और जो चौथी हमारी डिमांड है वो हमारी एमसीडी से डिमांड है। एक्चुअली मैं बताता हूँ, वो डिमांड है जो घर बनाए जाते हैं उस पर अधिकारी आके, जेई आके वो अपने लोगों को लाके पैसा ले जाता है, ठीक है। इसकी कंप्लेंट हमने निगम पार्षद से कई बार कर दी। उनका कहना है ये चीजें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। नहीं, ये तो गलत है। कहीं ना कहीं निगम पार्षद के हाथ, ये कहीं ना कहीं निगम पार्षद के हाथ में होता है कि जब भी कोई अवैध निर्माण होता है और उसकी जो मोटी मोटी रिश्वत जाती है वो सीधा सीधा निगम पार्षद के हाथ में। हाँ बिल्कुल, अगर जाती होगी तो जाती है। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा, सुनिए मेरी बात। फिर हमने अधिकारियों को लेटर लिखा कि हमें ये चीज मतलब आरटीआई लगाई। आप मानोगे आरटीआई लगाए हुए 2 महीने हो गए, जवाब नहीं आया इसका। अपील करने के लिए डीडीए का ऑनलाइन पोर्टल नहीं है जिस पे हम अपील कर सकते बड़ी हैं। गजब की बात है कि विनीत उपाध्याय जी खुद एक आम आदमी पार्टी से हैं, निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का है और फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। तो उसके लिए मैं वही तो चीजें, हमारी लड़ाई समस्याओं से है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो। हमारी लड़ाई, अगर हमारी समस्या सॉल्व कर सकते हो तो हम आपके साथ है बिल्कुल, अगर नहीं कर सकते तो हम आपके खिलाफ वही धरना करेंगे। कर रहे हो धरना? उनके दरवाजे पे धरना करो ना सर, वो उनका दरवाजा है, आप उस गली से सीधे जाइए, पार्षद के ऑफिस में निकलेंगे जाके। आप विश्वास, आप चलिए तो सही। मैं गया हूँ। आपने एक बार भी अभी तक आपके निगम पार्षद अजीत झा हैं जो, उनके दरवाजे पे, उनके घर के या उनके कार्यालय पर अभी तक एक बार भी हल्ला बोल धरना प्रदर्शन नहीं किया है। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप यहाँ कर रहे हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपको? मैं वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी 4 डिमांड है सर, एक डिमांड नहीं है कि मैं उसके पार्षद से जाके। अब आप अपने यहाँ पर 3 डिमांड के लिए वो खड़े हो ना? एक मिनट, आप अपनी 3 डिमांड के लिए यहाँ पे हो? 2 डिमांड के लिए हम यहाँ 2 डिमांड के लिए, 2 आपकी ये बता रहे हो एमसीडी से हैं, तो उस एमसीडी की मांग को लेकर आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उसका प्लान ये है, मंडे को एमसीडी ऑफिस के बाहर चक्का जाम है। एमसीडी ऑफिस? हाँ, ऑफिस के बाहर, क्योंकि हमारे। आप अपने निगम पार्षद के विरुद्ध क्यों नहीं बोलते कुछ भी? क्या बोलना है? आप क्या बोलना चाहते हैं बताइए। मैं तो पूछना चाहता हूँ, आपके एरिया का है वो बंदा ठीक है या नहीं है, काम कैसा करता है वो? देखिए, हाँ सीधा पूछे, अगर काम के मुकाबले में तो ये जितनी पब्लिक है, ये सब वार्ड 28 की है, सब उससे नाराज है, कुछ काम नहीं करता। ठीक है, जब काम नहीं करते फिर तो आपको उसके खिलाफ बैठना चाहिए। तो सर फिर वही बात, हम जो बैठे, हमारी 4 डिमांड लेके बैठे। हम अगर छोटी छोटी चीजों पे बैठेंगे तो ये तो नहीं है कि छोटी चीजें मतलब पूरी हो जाएगी। जब हम वहाँ पे एक बड़ा प्लान किया हमने, पब्लिक की जो सबसे बड़ी समस्या उसको लेके बैठे हैं। आपके अभी तक निगम पार्षद आपके अनशन पर वहाँ पर आए नहीं है? नहीं आए, कोई नहीं आया। हाँ, ये गलत बात है, ये तो उन्हें समझना चाहिए सर। ये उनके मतलब उनकी सोच है कि वो जनता की प्रॉब्लम को समझते नहीं है शायद। आपके अपने एरिया के विधायक? नहीं, विधायक जी भी अभी तक नहीं आए। क्या बोलना चाहोगे दोनों? विधायक जी फोन वगैरह पे वो पूछ लेते हैं क्या हाल चाल है, लेकिन मतलब फोन से संतुष्ट हो आप लोग? संतुष्ट तो नहीं है सर, अगर इतनी बड़ी समस्या है तो आना तो सबको चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। तो आपको भी एक बार आ जाओ, आप आ जाओ। ये भाई बड़ी देर से मंशा है इनके कुछ कहने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण माथुर है। बताओ। और बुद्ध विहार में 1990 से पहले से ले रहा हूँ, जब यहाँ रेत हुआ करता था। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आप इस तरह से मतलब आरोप हमेशा जनता पे ही आ जाता है कि ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि निगम पार्षद की भी हमने बैंड बजा रखी है। ठीक है, उसको जो काम करने चाहिए, नालियों से लेकर के सफाई से लेकर के, उसके लिए अब आप ये समझ लीजिए, जब छोटे लेवल पे जो काम नहीं होता ना, तो उसको छोड़ करके हम बड़े लेवल को भी बैंड बजाएंगे। ठीक है ना, उसका लेवल जहां तक है वो कर रहा है। ठीक है, उसके लिए भी हम उसको भी धरना देते हैं, उसको भी बोलते हैं, 50 बार कंप्लेंट करते हैं, डांटते डपटते हैं, कहां तक कि गाली भी बक देता हूं मैं, मेरी गली में आता है तो। ठीक है, डरने की बात गलत बात है गाली? नहीं। ठीक है, गाली का मतलब यह है कि बस आप समझ लीजिए, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं। ठीक है, उसके बावजूद एमसीडी से जो लोग आते हैं पैसा लेने, उनके ऑफिसेज अलग है, उनका डिपार्टमेंट अलग है, उनके रेट बने हुए हैं, तो हम उनको भी जताना चाहते हैं कि जो
अगर इनसे बोले कहते हैं भाई हमारे ऊपर का काम है, अब ऊपर वालों को भी तो हिलाना चाहते हैं, ऊपर जो ऑफिसर सोए वो हुए हैं। नीचे वाला ऑफिसर सीधा सीधा निगम पार्षद अजीत झाल की बात तो नहीं कर रहे? अजीत झा की ही बात कर रहा हूं मैं। नीचे वाला ऑफिसर अपने लेवल पे काम कर रहा है, जितना कर पा रहा है, जितना हमारी हेल्प कर पा रहा है, उससे ऊपर जितनी उसकी नहीं चल रही। कई बार ये होता है भाई हमारे को गली में झाड़ू नहीं लगती, हमारे यहाँ गाड़ी कूड़े की कम आती है। वो क्या हेल्प कर रहे हैं आप? वो हेल्प क्या कर रहे हैं आप? हेल्प ये कर रहे हैं कि देखो, हेल्प ये कर रहे हैं कि हमारे कॉलोनी में जितनी कूड़े की गाड़ियां हैं, सफाई का काम जितना हम बोलते हैं हो रहा है, उसके ऊपर का जो रह जाता है कि भाई कॉलोनी से पैसा जा रहा है मोटा मोटा। कहाँ जा रहा है? सुनिए मेरी बात को, वही आपको बताना चाहता हूँ, उसका लेवल ऊपर है, ठीक है। मतलब उनके उसके हाथ में निगम पार्षद के हाथ हो में नहीं सकता है, मैं बहुत डीपली नहीं जाता, हो सकता है इसी की खोज हम करेंगे। इसी के लिए तो धरने पे बैठे हुए कि कहां से कहां तक क्या है, विडंबना है। बड़ी गजब की बात है, पूरी दिल्ली इस चीज को अच्छे से जानती है कि कहीं ना कहीं जब बिल्डिंग बनती है तो वो सीधा सीधा पैसा निगम पार्षद के हाथ में जाता है, और ये सज्जन मुझे बता रहे कि अभी इनको मालूम नहीं है। सर कौन कहेगा ऐसे कि निगम पार्षद के हाथ में जाता है? जो हमारे पास आते हैं वो पता है कहां से आते हैं? सेक्टर 3 रोहिणी, वहां का नाम लेते हैं जी, वहां के। वो अलग चीज है। आपको कितने साल हो गए दिल्ली में रहते हुए? दिल्ली में रहते हुए मुझे तो मेरा तो पैदाइश ही दिल्ली की है। लगभग 32-33 साल हो गए, है ना? मेरी 38-39 साल हो गए। तो आपको तो इतना आराम से पता होना चाहिए कि दिल्ली में अगर अवैध बिल्डिंग का निर्माण होता है तो उसका सबसे पहला सीढ़ी जो है वो पहला स्टेप निगम पार्षद है एमसीडी में। ठीक है, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं मेरी मत मानो, गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं मैं आपसे। चलो ठीक है, आपकी बात ऐसे कैसे मान लूंगा, ठीक है। वो है निगम पार्षद है, क्या ऊपर वाला कुछ नहीं है? बिल्कुल, उसके पहला स्टेप मैंने बोला पहला स्टेप। नहीं, निगम पार्षद की तरफ से तो हमारे पास कोई नहीं आया। हमारे पास तो जो आते हैं रोहिणी जोन से, फलाने जोन से जी, चीफ इंजीनियर ने भेजा है। मेरे पास एक बंदा आया था, कुल मिला के आप अजीत झा से सेटिस्फाई है? पहले वो बोलता जी चीफ इंजीनियर ने मेरे को बोला है अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आप उससे मीटिंग कर लेना। मैंने कहा ठीक है। वो मेरे को यूं नहीं बोला कि मैं निगम पार्षद से मीटिंग कर। मैं ये कह रहा हूँ इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि आप निगम पार्षद के ऊपर कोई आरोप इस विषय पर नहीं लगा रहे। इस विषय पे जो हमारे मुद्दे हैं उस विषय पे नहीं, नाली से लेकर सफाई से लेकर कूड़ी के गाड़ी के लिए सर जो वहाँ के जो है उस चीज के लिए हम निगम पार्षद के ऊपर ही हल्ला बोल करेंगे, लेकिन उससे ऊपर के जो विषय है वो उसको हमें सॉल्व कर लेने दीजिए, उसमें हमें उलझाए ना। मैं उलझा नहीं रहा। मैं सीधा सवाल ये पूछ रहा हूँ आपसे। आपने मुझे चौथी मांग अपनी बताई कि जो बिल्डिंगें बनती हैं उसके अंदर पैसा जाता है, गलत तो नहीं कह रहा मैं आपसे? तो उसके अंदर पहली सीढ़ी क्या निगम पार्षद को आप मानते हैं या नहीं मानते? देखिए, जिस चीज की हमें प्रॉपर नॉलेज और प्रूफ नहीं है कि निगम पार्षद की तरफ से कोई आया है, वो छाती ठोक के कहता नहीं कि मैं निगम पार्षद की तरफ से आया हूँ। वो कहता है जी मुझे तो चीफ इंजीनियर ने भेजा है, तो मैं कैसे कहूंगा? मुझे कहेगा फलाने बंदे ने भेजा है, पहले मैं उससे कांटेक्ट करूंगा, उससे उगलवाऊंगा कि उसका पैसा कहाँ जाता है। बिल्कुल ठीक है ना? तो फिर इस बात को मतलब आप उस चीज को लेकर के हमें कि निगम पार्षद देखो, हम कोई पॉलिटिकल मंच से नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ एक लोक मंच से हैं, लोग इकट्ठे हुए हैं, समस्या को लेकर इकट्ठे हुए हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि हम निगम पार्षद को भी टारगेट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन सच्चाई ये है कि जब भी कभी कोई जन समस्या को लेकर के खड़ा होता है तो मुझे सिर्फ वहां पर आम जन नजर आते हैं, बजाय कि वहां का निगम पार्षद, वहां का विधायक, वहां का नेता या वहां का मंत्री। और इस समय यहाँ पर आप देखो कितने सारे यहाँ पर लोग हैं जन समस्याओं को लेकर के यहाँ पर डीडीए के दफ्तर के अगर यहाँ पर आक्रोश प्रदर्शन करें, लेकिन मुझे नहीं लगता इन लोगों को यहाँ पर अधिकारी से मिलने दिया जा रहा है। बिल्कुल। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जब कल एक डीडीए का अधिकारी आया, सबसे पहले मैं इनकी वो बताता हूँ एमसीडी क्या है। देखो, हम व्यवसायिक लोग हैं, इतना नहीं घुस पाते उस चीज में, लेकिन समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एमसीडी का मतलब डीडीए वालों ने कहा हम रोड बनाएंगे जी, उसके बाद हमने कहा जी विद फुटपाथ बनाओ ताकि पानी का निकास हो, लोग चल सके। कहते जी ये एमसीडी को जाता है। अरे ऐसा क्या है देश में? तभी तो देश पीछे है। रोड कोई बनाएगा, उसके 15-20 दिन बाद फुटपाथ कौन बनाएगा? इस समस्याओं को क्लियर करने के लिए मैं चीफ इंजीनियर से बात करूंगा। मैं कहूंगा जब तुम रोड बना सकते हो, क्या फुटपाथ बनाने के लिए अलग इंजीनियर आएगा? ठीक है ना? और वो 15 से हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है। यही है। तो आप मेरी बात को समझिए, ठीक है ना? हमको उलझाए ना, हमको अपना काम करने दे। हम आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप आए, लेकिन मैं इस चीफ इंजीनियर से, सब लोगों से ये जानना चाहता हूँ, क्या आप रोड बना सकते हैं? क्या आप फुटपाथ नहीं बना सकते? आप आभार मेरा वक्त मत करो, आभार इनका करो। अगर ये दरवाजा आपको खोलकर आप सब लोगों को मिलने दे देते हैं, दरवाजा खोलेंगे। हिंसक हम नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा लेंगे, अपने तरीके से, अपने शांत स्वभाव से सारी चीजें करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अंतिम रास्ता वही होता है, वो सबको पता है, चक्का जाम करना, लेकिन कोई सार्वजनिक नुकसान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। वाकई ये चीज अच्छी है कि कहीं ना कहीं देखो, जब हम आंदोलन देखते हैं,
या धरने पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं सड़क जाम कर दी जाती है। यहाँ पर इन लोगों ने वो चीज ना कर करके एक अलग से जगह चुनी है, सीधा दफ्तर के सामने, और जबकि इन आला अधिकारियों को इनसे मिलना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए और जहां तक भी हो सकता है इन लोगों की समस्याओं के ऊपर जो है गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब विनीत उपाध्याय अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के इस समय अनशन पर बैठे हैं, भगवान न करे ऐसी हालात में उनको कुछ हो जाता है, क्योंकि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई निगम पार्षद विधायक को फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसी नेता मंत्री को फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा तो इनके आपस के परिवार के लोगों को और जनता को। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए CCN News 24 के साथ, नीतू रॉय के साथ।